हम बिना देखे सहज रूप से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लें। क्या बागेश्वर धाम सरकार चढ़ने वाले हैं घोड़ी? क्या जया किशोरी बन जाएंगी बागेश्वर बाबा की दुल्हनिया? दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अब वो जमाना तो चला गया जब लोग फिल्मी सितारों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि अब देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज संत महात्मा और बाबा बन गए हैं। इन्हीं में अब एक नाम सबसे ऊपर आने लगा है और वो हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पर बागेश्वर धाम सरकार का नाम मौजूद रहता है, तभी तो लोग बागेश्वर धाम सरकार की शादी के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। और आए दिन इनकी शादी से जुड़ी हुई खबरें न्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं इनकी शादी का सच? और क्या वाकई में बागेश्वर धाम सरकार देवी जया किशोरी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों वैसे तो जब भी किसी संत या महात्मा से पूछा जाता है कि क्या आप शादी करेंगे, तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि हम संत इंसान हैं। और शादी विवाह जैसी मोह माया में हम नहीं पड़ते हैं। पर जब 26 वर्षीय कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानती है, उनसे जब शादी का प्रश्न किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हम शादी तो जरूर करेंगे। और जब ठीक ऐसा ही कुछ मशहूर कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीच से फेमस होने वाली देवी जया किशोरी जी से पूछा गया कि क्या आप शादी करेंगी, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हम शादी जरूर करेंगे। हम कथाएं कहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई साधु हैं। हमने अपने जीवन से संन्यास नहीं लिया है। शादी विवाह भी जीवन का एक भाग है जिसे हम जरूर अपनाना चाहेंगे। और जब से जया किशोरी और बागेश्वर धाम सरकार के ये बयान लोगों के सामने आए हैं, तब से तहलका मच गया है और हर कोई बस यही जानने को बेताब है कि क्या अब ये दोनों नौजवान और खूबसूरत कथावाचक साथ मिलकर कथा करने वाले हैं, यानी कि क्या अब इनकी शादी हो जाएगी। और इस तरह की ना जाने कितनी ही बातें होने लगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी तो आप हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं। बागेश्वर सरकार और जया किशोरी जी, ये दोनों ही कथावाचक बहुत ही सुंदर नयन नक्श के हैं। और जिस हिसाब से संत महात्मा अपने गुणगान करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उस तरह का कोई भी काम ना तो बागेश्वर धाम सरकार जी करते हैं और ना ही देवी जया किशोरी। दोनों ही अपनी अपनी कथाओं से लोगों को भक्ति मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब बागेश्वर धाम सरकार जी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या आप जया किशोरी जी से शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही हम लव मैरिज जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं। हमारे गुरु और माता पिता जहाँ पर कहेंगे हम वहीं पर अपना विवाह करेंगे। यानी कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने अपनी तरफ से ये तो साफ कर दिया कि उनके और जया किशोरी जी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन इनके रिश्ते को लेकर अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बागेश्वर धाम सरकार का अनोखा अंदाज है, क्योंकि वो जिस अंदाज में अपनी कथाएं करते हैं और अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान करके रख देते हैं, वैसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। एक तरफ जहां बड़े बड़े संत महात्मा अपनी बुरी हरकतों के चक्कर में जेल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर पुलिस ने अपनी जांच बिठाई तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि बागेश्वर धाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे लोगों को ठगा जाए या फिर कुछ भी गैर कानूनी हो। और यही वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार दिन प्रतिदिन लोगों के बीच फेमस होते जा रहे हैं और इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा लड़कियों के बीच है। कई बार तो उनके दरबार में कई लड़कियों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। अब दोस्तों आप ही कल्पना कीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार की जगह और कोई होता तो पक्का वो उस महिला को बाद में अपने पास बुलाता। उसके बाद का तो सारा कार्यक्रम आप जानते ही हैं कि क्या क्या होता। लेकिन बागेश्वर बाबा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने इस तरह की महिलाओं को साफ शब्दों में कहा है कि आप ऐसी बातें ना करें। और तो और उन्होंने इस तरह की महिलाओं को अपने दरबार और कथा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ के बीच में माता और बहन कहकर भी बुलाया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब बागेश्वर बाबा से उनके प्रति महिलाओं की रुचि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी कड़े अंदाज में कहा कि हम सभी महिलाओं को बेटी, माता और बहन की नजर से देखते हैं। हमारे मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं है और ना ही हमारे पास इस तरह की चीज देखने की दृष्टि है। जो कोई भी महिला हमारे सामने आती है वो हमारे लिए बेटी और माता के समान ही है। अब यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा ने रिपोर्टर की टांग खींचते हुए ये भी कह दिया कि उस दृष्टि से हम तो नहीं देख पाते, अगर आपके अंदर ऐसी कोई दृष्टि है तो जरूर बताएं। इस बात को सुनकर रिपोर्टर भी दंग रह गया और जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू देखा वो ये तो समझ गया कि बागेश्वर बाबा सच में संत आदमी हैं, जो किसी भी प्रकार का छल छलावा नहीं करते हैं और ना ही लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बागेश्वर बाबा को शक की निगाहों से देखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे बाबा बिना लोगों के कहे हुए ही उनके मन की बात को जान लेते हैं।
इसी बारे में जब इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको लोगों के मन की बात कैसे पता चल जाती है, तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि सब कुछ हमारे गुरु की कृपा दृष्टि की वजह से ही होता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं करते। ये सब कुछ बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होता है। असल में दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े कि जब उनकी उम्र महज 12 वर्ष की थी, तभी से इन्होंने अपना मन हनुमान जी की तपस्या में लगा लिया और दिन भर अपने दादाजी से रामायण का पाठ सुनते थे। आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इनके दादाजी भी पहले दरबार लगाकर लोगों के कष्टों का निवारण करते थे और उनके साथ रहकर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हनुमान जी की परम भक्ति सीख ली थी। इनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और हनुमान जी की भक्ति में ज्यादा लगा रहता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके दादा गुरु की मृत्यु हो गई। अपने दादा गुरु के देहांत के बाद शास्त्री जी अकेले हो गए थे, पर उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि जब वो हनुमान जी की भक्ति करते थे तभी उन्हें सुकून मिलता था। और उनकी इसी कठोर तपस्या का असर आज उनके द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार में भी दिखता है। शास्त्री जी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी अपना दरबार लगा चुके हैं। इनका दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है। दरबार में जिस किसी की भी अर्जी लगती है, शास्त्री जी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके बारे में पहले से ही एक पर्चे पर लिख देते हैं। जब वो शख्स अपने कष्टों को बताता है तो बागेश्वर धाम सरकार लोगों के सामने उस लिखे हुए पर्चे को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने पहले से ही उनके दुख और तकलीफों के बारे में लिख रखा था। यानी कि इंसान के बिना बोले ही ये उनके तकलीफों के बारे में समझ जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात रही उनकी जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है, पर दोस्तों जिनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती वो बाबा की कथाएं सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। भजन कीर्तन और कथा के माध्यम से बागेश्वर बाबा लोगों के बीच ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत रखना चाहते हैं। इन सब के बावजूद भी बागेश्वर बाबा किसी न किसी कारण से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी जया किशोरी के साथ इनके शादी को लेकर चर्चाएं होती हैं, तो कई बार ये हिंदू विरोधी लोगों के ऊपर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आ जाते हैं। एक बार तो बागेश्वर बाबा ने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि जो कोई भी पत्थरबाजी करेगा हम उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। कुछ लोगों ने इन्हें ट्रोल किया तो वहीं कुछ लोग इनका समर्थन करते नहीं थक रहे थे। पर दोस्तों, इस बार तो हद ही हो गई थी जब महाराष्ट्र के नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानो ने शास्त्री जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई कि ये लोगों के बीच जादू टोना को बढ़ावा देकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम विस्तारित वीडियो बना चुके हैं और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। पर दोस्तों, कई दिनों तक चली इस जांच के बाद 24 जनवरी को नागपुर पुलिस ने बागेश्वर सरकार के ऊपर लगे हुए इस इल्जाम को खारिज कर दिया और बागेश्वर सरकार को ग्रीन चिट दे दी। दोस्तों, जो कोई भी बागेश्वर सरकार के बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार चला जाता है, बालाजी के आशीर्वाद से उसको कभी किसी चीज की कोई कमी या समस्या नहीं होती है, क्योंकि लोग वहां जाते तो अपनी समस्या को लेकर हैं, पर जो लोग बालाजी सरकार के दर्शन सच्चे हृदय से करके आते हैं, बालाजी उनके सभी संकट हर लेते हैं। बाकी दोस्तों, आपका बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।